जनवरी की आज 18 तारीख है और एक हफ्ते के बाद ड्रैगन फ्रूट पर जो कैलन कोई की ग्राफ्टिंग के ये रिज़ल्ट्स रहे हैं। बहुत ही शानदार, बढ़िया। तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार। तो किस तरह से मैंने ग्राफ्टिंग की है और पुराने वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान है। जनवरी की आज 11 तारीख है और आज मैं आपको जो ग्राफ्टिंग का वीडियो बना के दिखाऊंगी, वो भी ड्रैगन फ्रूट के जो कटिंग मैंने तैयार की है उस पे पहली बारी वो उसकी कर रही हूँ मैं। कैलन कोई की करके देखूँगी कि होती है कि नहीं होती है। तो एक हफ्ते में हमें उसके रिज़ल्ट्स मिल भी जाएंगे। तो बाकी कैक्टस की तो मैंने कई बारी की है, जैसे मेरे जो जब मैंने चैनल भी नहीं खोला था उससे भी पहले मैंने कई बारी की है, पर मैंने कभी वीडियो नहीं शेयर की और कई सारे प्लांट्स जो मेरे ज़्यादा बारिश से मर भी गए। तो चलिए अब देखते हैं, करते हैं। तो ये एक नज़र मेरे बारिश से जो लगातार हुई हैं ख़राब होते गार्डन पे भी मार लीजिए। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज हम कैक्टस पे जो है ग्राफ्टिंग करेंगे और एक हफ्ते के अंदर हमें रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या मेरे रिज़ल्ट्स रहते हैं। तो ये मैंने छोटे से अपने खुद ही हाथ से बनाए हुए गमले में मैंने एक कटिंग उसकी लगाई थी, ये ड्रैगन फ्रूट की। तो ये खूब बड़ी हो गई थी, तो टेढ़ा हो गया था ये पौधा। तो मैंने वो कट करके अब इसमें मैंने पत्थर लगा दिया ताकि ये कटिंग सीधी हो जाए और इस पर मैं ग्राफ्ट करूँगी। तो कैक्टस तो कई सारे छोटे मोटे बहुत तरह के मैंने लगाए हैं, पर ये कभी ग्राफ्ट नहीं किया मैंने कैलन कोई को फूलों के साथ लगे हुए। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये हो जाता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह की कटिंग्स अपने गार्डन की ये कट कर ली हैं फूलों के साथ, और अब इनको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से ऊपर से हम शार्प ब्लेड की मदद से ये करेंगे, ये कट करेंगे यहाँ से ऐसे, इस तरह से। जैसे कि मैंने ग्राफ्टिंग करना आपको सिखाया हुआ खूब सारा, जैसे विंका पे भी सिखाया हुआ है और मैंने उस पे हिबिस्कस पे भी सिखाया हुआ। तो इस तरह से कर लेना है, ये इस तरह से आराम से। और तब तक मैं दूसरी पे भी दोनों पे करती हूँ, नहीं तो फिर मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से दोनों तरफ ये इनको ये कट कर लिया है और अब इस पे करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पे एक इधर करूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ करूँ। तो ब्लेड से सेंटर में हम ये यहाँ से देखते हैं नीचे की तरफ, ताकि हमें बांधने में भी आसानी हो। तो इस तरह से नीचे तक कट लगा देते हैं ये ऐसे, ताकि ये कटिंग हमारी आराम से बैठ भी जाए। ये ऐसे हो गया और बस इसको अब हमें सेट करना है। जो हमने ये कटा हुआ हिस्सा है यहीं से ये जुड़ेगा। तो ये ऐसे हल्का सा ये दिख रहे ना, ये मेरे को लग रहा थोड़ा सा मोटा है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं और कर लूँगी ताकि वो हमारे उसमें ये अच्छे से जो हमने कट लगाया है नीचे उसमें बैठ जाए। तो इस तरह से करके अब हमने ये इस कट में इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। कोई शार्प चाकू वगैरह लेना आप, ब्लेड वगैरह, आराम से ये थोड़ा हाथ से ऐसे पकड़ लो और ऐसे ये हमने ऐसे सेट करना है इसको। अब मैं इसको बांध दूंगी यहाँ पे कपड़े से, ताकि ये अच्छे से इसकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो ये नज़दीक से देख लीजिए, इस तरह से ये बिठा दिया है इसको। अब मैं इस पर ये कपड़ा बांध दूंगी ताकि ये टाइट हो जाए। वैसे तो टाइट है, ये आपस में ये टाइट होना चाहिए जो ये ग्राफ्ट किया है और ये बाहर जिसमें ग्राफ्ट किया है, ताकि फिर ये पकड़ इसमें जो मजबूत हो जाए। तो मैं इस तरह से मैंने कपड़ा एक ले लिया है और कपड़ा, धागा मोटा किसी से भी
और ऐसे इसको टाइटली ये ऐसे बांध देंगे ताकि ये इसके साथ ये अच्छे से जो है बंध जाए। ये ऐसे ऐसे मजबूत हो जाए। तो आप कोई जैसे टूथपिक भी लगा सकते हैं। तो मैंने कपड़ा ये कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी दूसरा भी इसमें ग्राफ्ट करूँ, तीसरा भी करूँ ग्राफ्ट इसी तरह से, फिर एक ही अच्छे से बांधते हैं इसी तरीके से, वो भी दोनों मैं ग्राफ्ट करूँगी। अब इस पे करूँगी और इस पे भी करूँगी, फिर एक कपड़ा अच्छे से बांधते हैं। तो मैंने कुछ और भी ये कटिंग इसमें भी लगा दी है। मैंने कहा इसमें को क्यों रहने दिया, एक इसमें भी लगा दी है। ये एक 3 तो जैसे पहले लगानी थी इनमें लगा दी है। अब इनको एक ही वो धागे से जो अभी बांध दूँगी, और मैंने 2 इसमें भी लगा दी है, एक इसमें और एक इसमें सेम तरीके से, और ब्लेड की मदद से, शार्प ब्लेड होता है ना उसी की मदद से। और एक ही कपड़े से जो पहले मैंने एक कटिंग पे बांध रही थी, अब ये सब कटिंग जो है ये साइड वाली तो ऐसे बंध जाएंगी और ऊपर वाले टाइट ही हैं। और चाहे तो आप टूथपिक लगा सकते हैं ऐसे कि टाइट हो जाए ये, इस तरह से अच्छे से गांठ बांधनी है और एक और गांठ ये दे देनी है। तो मैंने जो एक के बजाय एक जो बांधा था कपड़ा, एक कपड़ा और ये जो दोनों ये ग्राफ्टिंग ऊपर वाली जो मैंने नई की है ना, साथ के साथ ये बताया आपको ऐसे सेम इसी तरीके से, तो इन पे भी एक और बांध दिया है। और अब डायरेक्ट सनलाइट से इन्हें बचाना है, क्योंकि हमें जो मॉइस्चर है इनमें उसे बचाना है। तो अब इस पर पॉलीथीन बैग दे दूँगी और मैं इसको सीढ़ियों के अंदर रख दूँगी दरवाजे के पास, और रात को शाम के टाइम अगर रखना चाहें बाहर रख सकते हैं। तो अब मैं ये पॉलीथीन बैग एक आराम से ये ऐसे करके इसमें ये दे दूँगी और नीचे से ऐसे बांध दूँगी ताकि मॉइस्चर जो हमारा ये इसके अंदर ही रहे, इस तरह से। तो मैंने इस तरह से बांध दी है और ये नीचे इधर रस्सी भी केयरफुली बांध दी है। चाहे तो इसमें बड़े प्लांट्स के पास बाहर ही छायादार जगह में भी रख सकती हूँ, क्योंकि ये भी ऊपर कवर हो गया है तो भी ये चल जाएगा। तो मैंने कैलन कोई को ही क्यों ग्राफ्ट किया इस पे, तो वो इसलिए क्योंकि ये भी सकुलेंट होता है और मोटी स्टेम होती है इसकी, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे दिमाग में लगा कि ये चल जाएगा। तो मैंने नीस के वीडियो सर्च किए नेट पे कि इसे भी किया जाता है ग्राफ्ट इस तरह से कि नहीं, बस मैंने तो अपने दिमाग से कर दिया। हो सकता है वीडियो होंगे कि नहीं, पर मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सर्च किया ही नहीं है। तो देखो क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं। मेहनत मेरी सफल होती है कि बेकार जाती है। तो क्रिसमस कैक्टस वगैरह को तो लोग बहुत करते हैं, और भी तरह के कैक्टस बहुत ग्राफ्ट किए जाते हैं, बट कैलन कोई को ग्राफ्ट किए वो ऐसे वीडियो मैंने देखा नहीं। हो सकता हो भी हो, क्योंकि मैंने सर्च ही नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं। तो मेरे गार्डन में जो लगा ड्रैगन फ्रूट है, इसी की कटिंग मैंने ग्रो की थी, और हिमाचल में भी कुछ इसकी कटिंग्स ले गई थी, तो वो कुछ 1-2 मेरे पास पड़ी थी, तो अभी ये ग्राफ्ट किया, फिर किसी दूसरे पे कुछ और ग्राफ्ट करूँगी। तो चलिए आज 11 जो जुलाई है, देखते हैं कितने दिनों के बाद आपको इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। जनवरी की आज 18 तारीख है और 11 जनवरी को हमने ग्राफ्टिंग की थी। तो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट पे मैंने कैलन कोई की मेरे ख्याल से 5 या 6 ग्राफ्टिंग की थी, तो मैं गलत भी हो सकती हूँ। खोल के देखते हैं। तो 1 हफ्ता पूरा हो गया है इसको, तो अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, और फिर इसको अगर ठीक सही रिज़ल्ट्स रहे तो फिर इसको मैं धूप में रख दूँगी, ताकि जो हमने कटिंग की है उस पर फूल अच्छे से आना स्टार्ट हों। तो चलिए देखते हैं। दिखाने से पहले ये टोम देखिए धूप का मज़ा लेता हुआ, हल्की सी धूप आज जो अभी दोपहर के टाइम आना स्टार्ट हुई है। तो ये टोम हेलो, मुँह की सफाई कर रहे हैं अपनी। टॉम भी मेरे साथ साथ आ गए, तो मैं बहुत ही केयरफुली ये जो धागा हमने बांधा था तो ये मैं हटाऊंगी, ताकि ये कहीं डैमेज ना हो जाए जो हमने कटिंग इसकी ग्राफ्ट की है। धीरे से तो ये धागा खोल लिया और मैं लिफाफा धीरे से ये हटाऊंगी। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं, बिल्कुल आराम से। तो ये देखिए ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो अभी इसको भी हम कट करते हैं कैंची की मदद से। तो जितने भी हमने ये कटिंग ग्राफ्ट की हैं तो लग तो मुझे बिल्कुल हरी भरी रही हैं, और ये देखिए फूल भी इन पे खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी
हम इन्हें कैंची की हेल्प से जो बांधी हुई हैं तो इन्हें हटाते हैं। तो ये मैं कपड़े को कैंची से जो यहाँ से आराम से कट करूँगी, इसको भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जोड़ हमारे कितने जुड़े हैं। तो मैंने बड़ी केयरफुली जो है ये कपड़े कैंची की मदद से कट कर दिए हैं। और ये देखिए हमारी ग्राफ्टिंग, वैसे तो मैंने कई तरीकों की ग्राफ्टिंग सिखाई है, क्रिसैंथेमम पे भी बहुत साल पहले मैंने ग्राफ्टिंग, तो ये देखिए जो कट किया था तो इसमें कटिंग का हिस्सा मैंने बिठाया था और ये पूरा अच्छे से ये सेट हो गया है। और इस तरफ भी देखिए ये पूरा सूख गया है, ये सूख गया और ये बीच में सेट हो गया है। और इसी तरह से ये भी ऐसे सेट हो गया है और ये भी सब के सब इस तरह से सेट। तो इन्हें ऐसे ग्राफ्ट करना बहुत ही आसान है। और ये जो इसकी आप कटिंग्स तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और कोई भी कैक्टस या सकुलेंट वगैरह आप ग्राफ्ट फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने हिबिस्कस भी सिखाया है और भी कई मैंने सिखाए हैं जो मुझे याद भी नहीं है। और मैंने वो भी सिखाया था, मैंने एक बारी उसका मैरीगोल्ड पे ग्राफ्टिंग सिखाई थी, दूसरे मैरीगोल्ड की थी, तो वो उसके भी फूल दिखाए थे मैंने बहुत साल पहले, वो भी सिखाया था। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से ग्राफ्ट हो गया है। तो इस तरह से ये देखिए ड्रैगन फ्रूट पे कैलन कोई जो मेरा अब खिलना स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी तरह से खिला नहीं है और कुछ दिन के बाद ये पूरे इसके फ्लावर्स खिल जाएंगे तो ये बड़े ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये 18 तारीख को मेरा गार्डन, आज मैंने कुछ खास कोई भी काम नहीं किया क्योंकि सुबह से जो धुंध छाई हुई थी और अभी धूप आना स्टार्ट हुई है और अभी मुझे घर के सब काम करने हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो इसके रिज़ल्ट्स मैं देख लेती हूँ कि किस तरह के हैं। तो ये कट आप सीधे सीधे अच्छे से देख रहे होंगे और इसमें जो कटिंग बिठाई हुई भी देख रहे होंगे। और ये सूख गया है, सेट हो गई है और ये ग्रीन है। तो इस तरह से हम ये कैलन कोई को ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप ये कोसमोस पे ये जो हैं रंग बिरंगे हैं तो देसी वाले पे इनकी भी कटिंग ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल हो जानी चाहिए, मैंने तो नहीं किया पर हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट्स की है तो ऐसे हो जाती है। ये अच्छे से देख लीजिए किस तरह से ये कट बिल्कुल सेट हो गए हैं, ये भी और ये भी और ये ऊपर की तरफ भी। तो पांचों की पांचों मेरी ग्राफ्टिंग ये चल गई हैं। तो कुछ दिन में इसके पूरे फूल खिल जाएंगे। तो देखा ना ग्राफ्टिंग करना कितना ही आसान है, बहुत ही आराम से आप इस तरह से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे पौधों में ऐसे हो जाती है। तो इस तरह से ट्राई करते रहिए और फिर एक प्लांट पे कई सारे दूसरे प्लांट्स की ग्राफ्टिंग तैयार करिए और अलग अलग फूलों का मज़ा लीजिए।